लता जी मेरे साथ ही थी। विमल भैया आपने हमें बताया क्यों नहीं? पापा मेरा कुछ पर्सनल काम था उनके साथ। ऐसा कौन सा पर्सनल काम था मिस्टर विमल जो आपने अपनी पत्नी को भी बताना जरूरी नहीं समझा? What do you mean? पापा लता एक फाइनेंस कंपनी में काम करती है ना। मुझे एक लोन चाहिए था एक नए प्रोजेक्ट के लिए। इनफैक्ट मैंने उनको ऑफिस के बाहर से कल पिकअप किया था। हाँ, जब हमारी फैक्ट्री चली उसके बाद करण इतना डिप्रेस हो गया था पिछले फैक्ट्री के लॉस के बाद, तो मैंने सोचा कि करण के लिए एक नई कंपनी शुरू करूंगा। इट वॉज अ सरप्राइज। मैंने सोचा रास्ते में बात कर लूंगा लोन की और यहाँ पर दोनों साथ में आ जाएंगे और कह देंगे कि अभी अभी मिले। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लता जी मेरे साथ थी पर मैंने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। मैं खुद हैरान हूँ मेरे साथ हुआ क्या मुझे पता नहीं। माम झूठ, सफेद झूठ। झूठ क्यों बोलेंगे मेरे पति? वो झूठ नहीं बोलते। मिसेस विमल प्रसाद, सच को छुपाना भी झूठ बोलने के बराबर ही होता है। इंस्पेक्टर साहब मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं। मैं तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें विश्वास नहीं है मुझ पर? तुम्हें क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं? ऐसा कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब, जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग। आपको गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। सर, मिस्टर विमल की गाड़ी से कान का बुंदा मिला है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे मिस्टर विमल? ये तो लता दीदी की है। हमने उन्हें दी थी माँ, ये लता दीदी की। लता जी की होगी ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, वो मेरे साथ गाड़ी में थी। पर मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे कुछ याद नहीं और मैं क्या बोल सकता हूँ आपको? तो फिर आप घर आते ही पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किए? इंस्पेक्टर साहब मैं आपको कह रहा हूँ मेरी तबीयत खराब थी, मुझे नींद आ गई। मैं सोचा था अगले दिन सुबह अपने भाई करण से डिस्कस करूंगा, पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। मुझे क्या पता था ये सब होने वाला है। माँ, आई डोंट रिमेंबर। जी प्रतिभा, ये पुलिस क्यों आई है? वो कुछ भी नहीं है, आप आराम कीजिए ना, हम लोग संभाल लेंगे। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो प्रतिभा, क्या बात है? नहीं, लता का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए चंद्रप्रभा जी घबराई हुई थी तो आभा उन्हें यहाँ ले आई। पुलिस बस पूछताछ करने आई है उसी सिलसिले में। कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप कमरे में आराम कीजिए ना, चलिए। पक्का इतना ही है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन जिसने भी ये गंदी हरकत की है वो इंसान भी कितना गंदा होगा। सच में भैया, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि कोई इतना गिर सकता है।
आभा से मुझे 100 शिकायतें सही, लेकिन लता के साथ जो हुआ वो बहुत गलत है। हाँ कोयल, करण के परिवार के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। भले हम उस परिवार के सदस्य नहीं हैं, लेकिन आज नहीं तो कल करण तुम्हें और तन्वी को एक्सेप्ट कर लेगा और तुम उस परिवार का हिस्सा बन जाओगे। लेकिन इस समय हमें हमारे पर्सनल प्रॉब्लम्स छोड़कर उस परिवार की मदद करनी चाहिए। आई थिंक सो, इतनी उम्मीद मैं तुमसे कर सकता हूं ना? मैं जानती हूँ भैया, मैंने जो किया वो बहुत गलत था, लेकिन आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। चलो मैं फ्रेश होके आता हूं, मुझे वापस हॉस्पिटल जाना है। देखा आप, करण को मुझसे छीन कर तुमने जो मुझे दुख दिया है, उसके बदले में किस्मत ने भी लता के साथ ऐसा करके तुम्हें भी दुख दिया है। लेकिन भैया के कहने पर मैं तुम सबका साथ जरूर दूंगी। लता, देखो बेटा, सब लोग आए तुम्हें मिलने। पिताजी है, प्रकाश है, करण है। मिस लता, आप बता सकती हैं आपके साथ ये सब किसने किया? बताओ बेटा, बताओ क्या हुआ था बेटा, डरो नहीं। बोलिए मिस लता। ठाकुर साहब, मैं नहीं जानता कि मैं अपनी बेगुनाही कब तक साबित कर पाऊंगा, और मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। ठाकुर साहब, मैं लता का गुनहगार नहीं हूं। मैंने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको तकलीफ हो या मेरे परिवार को शर्मिंदगी हो। मैं जानता हूं कि ऐसे वक्त पे मुश्किल है, पर मुझ पर विश्वास रखने की कोशिश कीजिएगा। माँ जी, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। लता जी मेरे लिए बिल्कुल आभा की तरह एक बहन के समान है। अगर आपको फिर भी मुझ पर शक है तो मैं अपनी जान, अपनी अस्मी की कसम खा के कहता हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। शेखर, हम इन्हें पूछताछ करने के लिए लेकर जा रहे हैं, वहां आपकी जरूरत नहीं है। एक लॉयर की तो जरूरत है ना। मैं इनके भाई की हैसियत से नहीं, विमल प्रसाद के लॉयर की हैसियत से चल रहा हूं साहब। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।